मैं हूं सदफ खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूं बीफ का कोरमा। इसके लिए मैंने 1 केजी बीफ ले लिया है। गोश्त हमें जो लेना है वो थोड़ा सा चिकना लेना है, एकदम रूखा नहीं लेना है, नहीं तो कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। 1 बोल भरकर दही है, करीब ये 1 कप दही है। 3 मीडियम साइज की प्याज है। प्याज को हमें ऐसे रफली काट लेना है, इसको मैं बाद में पीस लूंगी। इतना बड़ा टुकड़ा ये है अदरक का है। ये लहसुन है। लहसुन हमने इस तरह की 2 गांठ ले ली है, इसको मैंने छील लिया है लहसुन को। करीब 1 बड़ा टुकड़ा का है। 2 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून जीरा, 5-6 लौंग, 5 या 6 छोटी इलायची, 15 से 20 काली मिर्च, 2 छोटे टुकड़े ये दालचीनी के हैं और 3 तेजपात के पत्ते हैं। 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये करीब 1.5 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये देखिए नारियल और खसखस को मैंने पीस लिया है। अदरक लहसुन को भी मैंने पीस लिया है, और ये जो मेरी प्याज थी इसको भी मैंने पीस लिया है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है खोया। ये इतना मैंने खोया भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये नारियल, खसखस और खोया, इन दोनों चीजों को छोड़कर बाकी जितनी हमारी चीजें हैं हम सब एक साथ कुकर में डाल देंगे। कुकर में मैंने सरसों का तेल डाल के पहले गर्म कर लिया है। तेल आप अपनी जरूरत के हिसाब से लें। यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अब ये प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ये सारे पिसे हुए मसाले, और ये हमारे खड़े गरम मसाले। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कोरमे की खास बात यह है कि हमें इसमें प्याज फ्राई करने का झंझट नहीं है। बहुत आसानी से ये कोरमा बन जाता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ देखिए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें प्याज का भी पानी है, अदरक लहसुन भी है, दही भी है। क्योंकि हम इस कोरमे को कुकर में बना रहे हैं तो बहुत जल्दी गल जाएगा, तो पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगी। और इस पर 2 सीटी हम आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद गैस को मैं बंद कर दूंगी। 2 सीटी आने के बाद चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था। अब इसे खोलकर हम चेक कर लेंगे। देखिए अभी इसमें पानी है। अब इसकी हमें भुनाई करनी है। गैस मैंने जला दी है। अब थोड़ा तेज आंच पर इसको हम भून लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन अभी भी इसमें काफी पानी है। ये देखिए पानी हमारा काफी सूख गया है। अब मैं इसमें ये जो नारियल और खसखस मैंने पीसा था ये मिला दूंगी, और ये जो खोया है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमें और अच्छे से भूनना है। गैस को भी मैंने तेजी का रखा है। करीब 10 मिनट हो गए हैं इसको कोरमे को भूनते हुए। अभी 10-15 मिनट हमें और भूनना है। बराबर इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सालन हमारा नीचे से लगे नहीं। करीब 25 मिनट हो गए हैं कोरमे को अच्छे से भूनते हुए। शुरू में मैंने तेज आंच पर भूना था, लेकिन जब पानी कम रह जाएगा तो फिर आंच को एकदम धीमा कर देंगे। अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छे से। खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है इसकी। बस अब हम इसमें पानी डाल देंगे। करीब 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया है।
पानी बहुत ज्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसमें मैं करीब 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर डाल दूंगी। ये पहले मैं आपको बताना भूल गई थी। जायफल जवित्री का पाउडर एकदम तैयारी पे डालेंगे हम। और 1/4 टीस्पून ही हरी इलायची का पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। इससे इसकी अच्छी खुशबू आएगी। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट बाद गैस को हम बंद कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, गैस को मैं बंद कर दूंगी। 1 टीस्पून केवड़ा है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे एकदम लास्ट में। 5 मिनट इसको ऐसे मैं ढका रहने दूंगी। 5 मिनट बाद कोरमे को हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमारा बहुत ही शानदार कोरमा बनकर एकदम तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से इसमें बनाया है। इस कोरमे की खासियत ये है कि इसमें हमें प्याज तलने का, फिर उसको निकालने का, ये सब झंझट नहीं रहता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बस इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस कोरमे की हमें भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे उतने ही शानदार कोरमा बनकर तैयार होगा। और लास्ट में मैंने इसमें जायफल जवित्री का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर और केवड़ा वाटर डाला है। ये मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।